बेटा आज के जितने सम करने अपने को, उसको देख के अपने को ऐसा लग रहा है कि वी एबल टू डू ओनली 2 sums टुडे बिकॉज both the sums are very important. So please be very much attentive. We'll able to do only 2 sums, but then they are all very important. Page 138. 138 पे सम नंबर जो है 6th वाला हमें करना है। अरे पेज 137 पर सेक्शन एफ मिला, सेक्शन एफ सम नंबर 2। पहले हम वो सम नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले सेक्शन एफ पर पेज 137 सम नंबर 2 कर रहे हैं। एज ऑफ 500 एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी follows a normal distribution with mean कितना, mean 40 years and standard deviation is how much? The company wants to reduce the staff. The company wants to reduce the staff by 25% in the following manner. कैसे देखो, कंपनी में से स्टाफ हमें रिड्यूस करना है, 25% स्टाफ को रिड्यूस करना है। To retrench 5% of the employees. But English में what is the meaning of the word retrench? Retrench. English. Anybody retrench? सर आप क्या पढ़ा रहे हो भाई? स्टैट्स उसको रखो, ये इंग्लिश मत पूछो हमको। हाँ अर्शिद, यस निकाल देना, बहुत बढ़िया। नहीं हाँ, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या कि भाई हम उनको, अपने वर्कर्स को ऐसा कहेंगे कि भाई हमारे पास काम नहीं है, आप घर पे रुको, घर पे बैठो, जैसा ही काम आएगा हम आपको वापस बुला लेंगे। दैट इज रिट्रेंचमेंट। वर्ड फॉर द डे सर, वर्ड फॉर द डे। After retrenching 5% employees having minimum age, next 10% employees को हमें क्या करना है? ट्रांसफर, मतलब मिनिमम उम्र वाले लोगों को हम ट्रांसफर करेंगे। पहले हमने क्या किया, मिनिमम उम्र वाले लोगों को रिट्रेंच कर रहे हैं, देन हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और देखो फिर तुम जैसा रिटायरमेंट दे दो। To retire 10% of the employee having maximum age. From this information क्या find out करना है? Find the age of the employees जिन्हें हमें retrenched किया, हमने जिन्हें ट्रांसफर किया और हमें जिन्हें रिटायरमेंट दे रहे हैं, हमको उनकी उम्र फाइंड आउट करनी है। उम्र, ठीक है, एज या so what's the mu given to us? mu on an average कितने साल के लोग अपने वहां काम कर रहे हैं? 40 years के लोग काम कर रहे हैं। And what's the standard deviation in that? What's the standard deviation? 6. The standard deviation is 6 years. Yes or no? Now what is the first question? First question, to retrench 5% of the employee having minimum age. To retrench 5% of the employee having minimum age. So देखो बेटा, वापस मुझे ढूंढना क्या है कि उनकी मिनिमम एज क्या है जिनको हमने रिट्रेंच कर दिया। मतलब अगेन वी आर पेंडिंग विद, हमें फाइंड आउट क्या करना है? x. What are we supposed to find out? The x. मतलब हमें रिवर्स वर्किंग जानी पड़ेगी। अब अगर रिवर्स वर्किंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला क्या चाहिए अपने को? z चाहिए। अरे रिवर्स वर्किंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? सो वो एरिया 5% वाले एम्प्लॉय से मिल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी इज 5% which is 5 by 100 which is 0.05। एक बार बेटा एरिया आया, फिर हम वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। z is equal to 0। Raise your hand. Raise your hand. Z1 कहाँ उतरेगा? लेफ्ट में कि राइट में?
Z1 उतरेगा कहां, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट वाले, राइट। डोंट नो, टेस्टी पढ़ा पाऊं। तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते क्यों नहीं हो? मैंने मिनिमम एज को देखो 2 बार अंडरलाइन भी करा है। तो अगर तुम्हारी एज मिनिमम है मतलब तुम यंग हो, तुम अगर यंग हो तो तुम्हारी इशारे मत पकड़, अगर तुम बेटा यंग हो तो तुम्हारी एज लेफ्ट में आएगी ना, यंग। यंग फिर मिडिल एज वाले मेरे जैसे, फिर बुढ़े। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा। सो यंग एज, मिडिल एज एंड देन ओल्ड एज। यस और नो? सो मिनिमम एज वाले कहना से यहां पर आएंगे एंड दिस एरिया इज 0.05। अच्छा, नाउ वन मोर बेटा इंपॉर्टेंट डाउट। ये एरिया देख के क्या Z1 की वैल्यू मिलेगी? हम अगर ये वाला एरिया देखेंगे पीछे से तो Z1 का वैल्यू मिलेगा नहीं। आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम सो Z1 से 0 का एरिया कितना आएगा? 0.5 माइनस 0.05, so it's 0.450000. Can I say I want this area? In order to get the value of Z1, I want that area. And अब बेटा रेफर करो, चलो रेफर। 0.4500 in the area table. So exact शायद नहीं मिलेगा, चेक करो जरा। एग्जैक्ट शायद नहीं मिलेगा। फोफो तो इट इज 4495। व्हाट्स द राइट वैल्यू? 4505। અને एवरेज एग्जैक्ट बेटा वही बैठ रहा है 4500। टेल मी द लेफ्ट वैल्यू। 1.64, 1.65 and 1.645. So tell me which is the nearest one? The average is the nearest one to 4500. तो Z1 का आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस 1.645, x पता नहीं, म्यू इज 40, सिग्मा इज 6। But what next? Cross the multiply. 1 minus 1.645 into 6. Minus 9.87 is equal to x minus 40. 40 इधर आ जाएगा. So 40 minus 9.87 is equal to x. 30.13 is equal to x. So x is 30.13 years. इतने उम्र वाले लोगों को, 30 साल की एज के लोगों को हमने उन्हें क्या करने के लिए बोला? रिट्रेंच, कि तुम भाई अभी चले जाओ, लेकिन जब काम वापस आएगा तब हम तुमको भी वापस बुला लेंगे। कर लो चलो फटाफट। 30.13 इयर्स। इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला। निकिता, अब तुमको चैप्टर समझ में आ रहा है क्या अभी भी? कब? हाँ तो
But is it done? Is it done? बेटा कुछ तो बोल दो यार, ऐसा क्या इग्नोर मार रहे हो यार? आ रहे, समझ में आ गया बेटा? पक्का? Great. Now, second one is most important. Second one क्या है, जरा पढ़ते हैं. After retrenching 5%, मतलब जिनकी मिनिमम एज थी उसमें से 5% को मैंने रिट्रेंच कर दिया, फिर मिनिमम एज वालों को ही आफ्टर रिट्रेंचिंग 5%, 10% of the employees, 10% of the employees are transferred to another company. 10% employees are transferred to another company. लेकिन again, they are also coming from which age? They are also coming from which age? Minimum age. तो अगर हम ग्राफ बनाने के पहले तुमको अगर कंसेप्ट अगर मुझे सिखाना है, मान लो ये नंबर लाइन है, मतलब मिनिमम एज वाले यहाँ पर है, मैक्सिमम एज वाले ऐसे हैं, बराबर है. अब हमने 5% को रिट्रेंच कर दिया, ठीक है. उसके बाद मिनिमम एज वाले में ही हमने 10% वाले लोगों को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. सो जो मेरे को 25% स्टाफ निकालने का था, देखो स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट में ऐसा लिखा है ना, 25% स्टाफ को हमें निकालना है. सो क्या ना, सिर्फ 5% और ये 10% मिला के 15% मैंने मिनिमम एज में से निकाल लिया, और बाकी के देखो 10% वाले जो मैक्सिमम उम्र वाले, वहां से हम उनको निकाल रहे हैं. सो आफ्टर 5%, 10% आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द मिनिमम एज. तो इनका अगर मैं टोटल करूं तो 15% लोग गए किधर से, मिनिमम एज में से, और बाकी के जो 10% रह गए वो जाएंगे मैक्सिमम एज में से. तो अब जब मैं इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढूंगा, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 15%, नॉट 10. इट विल बी 15%, क्योंकि 5 मैंने पहले से लेफ्ट से उखाड़ दिए और 10 में निकाल दे रहा हूं वहां से. सो टोटल 15% हमने निकाल दिया मिनिमम एज में से. सो दैट्स द की पॉइंट. सो 15/100 तो कितना आएगा ये पॉइंट, 15000. वापस अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं तो z इज इक्वल टू 0 यहां पर ऐसा आएगा. बेटा नाउ रेज योर हैंड. मिनिमम एज वाले हैं, कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड. तो वापस यहां पर Z1 उतरेगा, लेकिन ये इतना शेडेड एरिया है, दैट्स 0.1500. बेटा अगर मेरे को Z1 की वैल्यू चाहिए तो डू आई नीड टू रेफर 0.1500? नो, आई वांट एरिया फ्रॉम 0 to Z1. So probability of Z1 less than equal to Z. 0.5 minus 0.15, that's 0.3500. So refer 0.3500 in the area table in reverse manner. वापस देखो, शायद तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं आएगा. लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू वापस लेनी पड़ेगी. 0.3485, 34 3508, 3496, 1.03, 1.035. बेटा कई वैल्यू સૌથી નજીક છે. Again the average value is the nearest one.
तो Z1 is equal to minus 1.035. Average value is minus 1.035. And that's x minus mu upon sigma. So minus 1.035x we don't know. What's by mu? 40. Sigma is 6. Cross multiply. 6.1. 6.1. Yeah, it's minus. So 40 minus 6.21 is equal to x. 33.79. So इतनी उम्र वाले लोगों को हमने क्या दे देना? ट्रांसफर. ये उम्र के लोगों वाले को हमको ट्रांसफर दे देना है. To which company? Another company. But third you are supposed to do it on your own. Come on, try. 10% of the लोग which are having maximum age. हमने उनको रिटायरमेंट दे दिया है. चलो खुद से करेंगे. I'm not gonna do it on board. Come on. बेटा हो गया, हो गया। बेटा मैक्सिमम उम्र वाले लोग कहाँ जाएंगे? To retire 10% of the employees having maximum age. To retire 10% of the employee having maximum age. So बेटा 10% के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देंगे. So it's 10 by 100 तो 0.10000. बेटा अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं तो यहाँ पर z इक्वल टू 0 आएगा. मैक्सिमम उम्र वाले लोग. And as the right side, and this is the area maximum. Now beta, if I look into this area 0.1000 in the area table, will I get the value of Z1? No. So in order to get the area of, in order to get the value of Z1, I want area 0 to Z1. तो 0 से Z1 का एरिया कैसे मिलेगा? 0.5 minus 0.1. So 0.40000. So refer 0.4000 in the area table in reverse manner. Now trust me, हमने ये बहुत बार देख लिया है. 0.4000 बहुत सारे सम्स में हमने देख लिया है. जरा वो पिच्चू से रेफर करो. कितना?
तो Z1 का मैं सीधा वैल्यू लिख दे रहा हूं 1.28. आई एम नॉट राइटिंग लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू एंड ऑल. ओके, सो 1.28 आ गया. तो Z is equal to x minus mu upon sigma. 1.28 is equal to x. I don't know, mu is 40, sigma is 60. Cross multiply. 7.68 is equal to x minus 40. 40 भी इधर आ जाएगा. So 47.60. इतनी उम्र वाले लोगों को क्या दे देना है हमको? रिटायरमेंट. इतनी उम्र वाले लोगों को हमें क्या दे देना है? क्या देना है? रिटायरमेंट. Sure. But now everybody keep your pens down. जो मैं अभी सम कर रहा हूं पहले मैं पूरा करूंगा वो सम. उसके बाद जब मैं बोलूं गेट सेट गो, डायरेक्ट चालू कर जो. 6th वाला सम. Mark that important. 6, page number 138. Question number 6. Mark that important. बेटा पढ़ो ना यार, ऐसा पढ़ने के लिए ना नहीं बोल रहे. सर आपने पेन ड्रॉप करने को बोला, मैं सब छोड़ दिया. Okay. The monthly bill of a regular customer of a provision store follows a normal distribution. 7.78 customer का bill, monthly bill is less than 35 and 94.52% of the customer's bill is less than. Determine the parameters of normal distribution. But what are the parameters of normal distribution? Mu and sigma. ये दोनों मिसिंग है इसमें. म्यू मिसिंग है और सिग्मा भी मिसिंग है. और वो दोनों मिलने के बाद मुझे ये नेक्स्ट क्या ढूंढना है? देखो, डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ मंथली बिल ऑफ एग्जैक्ट 95% ऑफ द कस्टमर्स. तो वो बाद में ही हो पाएगा जब तक मेरे पास क्या नहीं है, म्यू और सिग्मा. अब देखो, जब भी हमने ये रिवर्स वाली वर्किंग करने का हमने स्टार्ट करा था, मैंने तुमको हर वक्त गिनाया है, बताया है कि हम रिवर्स क्यों जा रहे हैं. अब रिवर्स जाने के 3 कारण थे. क्या क्या मिसिंग था? x, म्यू. ये वाले सब में म्यू और सिग्मा दोनों ही मिसिंग है. तो मेरे को पता चल गया कि सर मेरे को रिवर्स वाली वर्किंग करके म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करना है. तो ये अगर करना है तो होगा कैसे बेटा? ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड. पहली कंडीशन क्या लिखी है? कितने % कस्टमर का बिल 3590 से कम आ रहा है? 7.78% customer bill is less than how much? Rupees 3590. अब अगर तुम में बुद्धि हो, बुद्धि क्या ना, ये परसेंटेज से मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी, एरिया, वो मिल जाएगा. ये क्या दिया है? 3590 क्या है? 3590 क्या है? वेरी गुड, दिस इज x. तो वो ध्यान रखना. 3590 क्या है अपना? सो प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करें 7.78%, 0.778. अगर मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं तो बेटा मेरे को Z1 ऐसी जगह पर उतारना है जहां से मैं लेफ्ट जाऊं. लेफ्ट क्योंकि बिल लेस देन है, मतलब Z1 वहां उतरेगा जहां से मैं अगर लेफ्ट जाऊं तो इतना एरिया को हम जस्टिफाई कर सके. लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ. कैसे पता चला लेफ्ट? लेस देन दिया है, यानी जो एरिया इज सो ना खड़ू, द एरिया इज सो लेस कि मेरे को Z1 यहीं पर उतारना पड़ेगा. और यहां से मैं अगर लेस जाऊं, लेफ्ट जाऊं तो 0.0778 इतना एरिया इसको जस्टिफाई करता है. जस्टिफाई करता है.
अरे बोलो ना यार। अच्छा, ये Z1 का अगर वैल्यू ढूंढना है तो इसको बीचू देखो, नहीं। सो आई वांट एरिया 0 से Z1 का। सो 0.5 माइनस 477। हाँ बेटा, हाँ मैं कर रहा हूँ। It's 0.422222. Refer 0.4222 in the area table in the reverse manner. पूरा एक स्टेटमेंट इंग्लिश में एग्जैक्ट आ रहा होगा। देखो लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू कुछ मगजमारी नहीं है, एग्जैक्ट है। कितना 1.42, तो इट्स माइनस 1.42। फिर मैं z का फॉर्मूला रखूंगा x माइनस म्यू अपॉन माइनस 1.42। x क्या है 3590, म्यू क्या है पता नहीं, सिग्मा क्या है पता नहीं, क्रॉस द मल्टीप्लाई, फिर म्यू इधर आ जाएगा। सो म्यू माइनस 1.42 सिग्मा इज 3590। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना अपना फर्स्ट इक्वेशन? बेटा ये बना कैसे पता चला? सेकेंड क्या बोल रहे हैं देखो, 94.52% ऑफ कस्टमर्स बिल is less than rupees 5100. 94.52% of the customer's bill is less than 5100. So वापस अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो कैसे मिलेगी प्रोबेबिलिटी? 94.52% is 94.52. So 0.9452. अब बेटा ये मेरे को एरिया तो मिल गया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो यहां पर z इक्वल टू 0 है। Z1 कहां उतारूंगा? जहां से लेफ्ट जाऊंगा। तो इतना मोटा एरिया होना चाहिए, मोटा एरिया। क्या से राइट साइड ही जाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। अरे आखो मोटो एरिया 0.9452 आवे छे। अच्छा 9452 को अगर एरिया टेबल में देखूंगा तो मिल जाएगा z। तो वो कैसे मिलेगा? ये एरिया 0.5 है, मेरे को 0 से Z1 का एरिया चाहिए। सो वो कैसे मिलेगा? 0.9452 माइनस 0.5 4452। सो उसको रेफर करूंगा मैं 0.4452 को in the area table in the reverse manner 1.60। सो बेटा वापस फॉर्मूला लगेगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z क्या है बेटा? z 1.60। x क्या है अपना? x। म्यू खबर नहीं, सिग्मा खबर नहीं, क्रॉस द मल्टीप्लाई 1.6 सिग्मा इज इक्वल टू 5100 माइनस म्यू। म्यू इधर, म्यू प्लस 1.06 सिग्मा इज 50। दैट्स माय बेटा इतना कर लो पहले थोड़ा, फिर आगे करते हैं साथ में। दोनों इक्वेशन का क्या करने का तुम जरा मेरे को हेल्प करके बोलना। तुम स्कॉलर हो बेटा। बेटा अभी जितना सम हुआ है उतना ही बाकी है, क्योंकि एक और चीज भी पूछी है ना, देखो ना, इंटरवल ऑफ मिडल 95%। सब मैं छोड़ दूंगा ये सब, प्रेम पूर्वक 5 मार्क जवा देवाना। I cannot make this many bells.
सर दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दूं? मेरे को आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा हो गया। बेटा हो गया, स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करो बेटा। माय फर्स्ट इक्वेशन वाज म्यू प्लस 1.06 सिग्मा is 5100, म्यू माइनस 1.42 सिग्मा is 3590। बेटा बचपन में एलिमिनेशन मेथड सीखे हो, दो इक्वेशन को एलिमिनेट करना। तो जरा इसमें से बताओ किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम? म्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन देखो म्यू को अगर मुझे एलिमिनेट करना है, इन दोनों की साइन तो सेम है, तो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। तो साइन चेंज कर दूं बेटा, म्यू का साइन चेंज हुआ तो इसका भी चेंज हो जाए, नहीं ये साइन भी चेंज हो जाएगी। नहीं अब हम म्यू को एलिमिनेट कर पाएंगे। So this will be 3.02 sigma is 1510. So therefore sigma is 1510 upon 3.02, 500। ओके बेटा, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। म्यू प्लस 1.06 सिग्मा इज 5100,
So mu plus 1.60 into 500 is 5100. So mu plus 1.60 into 500 800. So mu is equal to 5100 minus 800 4300. क्या हुआ अर्षित? It's 4300. तो बेटा जो म्यू चाहिए था मिल गया, सिग्मा चाहिए था मिल गया, सम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, सम खत्म हुआ ही नहीं है। सब में बेटा और क्या पूछे हैं जरा बताओ। अरे बताओ ना यार, तो नथिंग हो जाओ वहां की नहीं। सूझे जरा फाइंड करो ना, को जरा फटाफट फटाफट फटाफट। Can I say I need the interval of expenditure of exact middle 95% of the observation। अच्छा बेटा ये जब अगर इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटरवल के बदले अगर मैं लिमिट लिखूं तो चले। हमने वो ये एक चैप्टर में देखा था नेबरहुड फॉर्म, પછી नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म અને પછી एक जो दो इंटरवल फॉर्म। अब इंटरवल फॉर्म में अगर देखते थे तो अपने दो आंसर आते थे ना, तुमको याद है? सो इंटरवल फॉर्म को अगर मैं ऐसा बोलूं लिमिट, और लिमिट के बाद में कहूं कि भाई देयर विल बी अ लोअर लिमिट एंड देयर विल बी सम अपर लिमिट ऑफ एग्जैक्ट कितना 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अच्छा पिछले बार हमने एक ऐसा सम करा था, जरा चेक करो, जहां पर कुछ 25% ऑब्जर्वेशन थे, उसको हमने कैसे सॉल्व करा था 25% वाले को? सर मैं पे टर्न करके देख रहा हूं जरा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। 25% वाले को हमने कैसे सॉल्व करा था, जरा चेक करो। क्या करें? हाफ ऑफ कर दिए थे, बहुत बड़े या बेटा तुम लोग अभी स्टार्ट मत करना सम, जब तक मैं ना कहूं तब तक होशियारी मत करना, नहीं तो तकलीफ होने वाली है तुमको। होशियारी करना ही मत। सो बेटा 9500 ऐसे 95 को ऐसा परसेंटेज में कर देंगे, और पची ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर मैं करूं ने मेरे को एग्जैक्ट 95 सेंटर के चाहिए, सेंटर के। सो एक Z1 यहां उतरे, एक Z2 यहां उतरे, અને આ સેન્ટર વાળું આખું 9500। लेकिन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ढूंढने के लिए अपने को ऐसा हाफ ऑफ कर देने का, 4750 ऐसा हाफ ऑफ करके अपने को एरिया देखने का। आई एम डूइंग दिस जस्ट टू मेक यू रिकलेक्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ सम। यस और नो? यस और नो? कोई भी डाउट है तो पहले अभी पूछो। कोई भी डाउट है इसमें? पक्का? I'm not gonna do this by this method. पेज 109 पर जाओ, पेज 109 पर जाओ। मैं वेट कर रहा था कि मेरे को कोई ग्राफ बनाने के लिए रोके, लेकिन सब अरे सर बढ़िया एकदम सही जा रहे हैं आप, हाँ खड़ा है ऐसा ही खड़ा है। Do we have that area 0.95 ऐसा है कुछ एरिया वहां पर? एरिया बिटवीन what? म्यू प्लस और माइनस 1.96।
1.96 sigma is 0.9500. सो मुझे ये ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं थी, खाली इतना नॉलेज होना चाहिए था मेरे पास। सर मैं लेकिन ऐसा करके आंसर लेके आऊंगा तो आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ कुछ नहीं है, तुम्हारा आंसर भी आएगा और वो सही आएगा, लेकिन फुल टाइम वेस्ट। जो सम हम 2 मिनट में निपटा रहे हैं तुम 10 मिनट में निपटा रहे हो। एक एक सेकंड कीमती है बेटा, कॉपी मारने के लिए एक एक सेकंड तुम जरा समझो। So I will directly write this and I'll directly get lower limit कैसे मिलेगी बेटा? lower limit mu minus 1.96 sigma, upper limit कैसे मिलेगी? mu plus 1.96 sigma। mu किधर है? ये रहा 4300 1.96 into 500 3320 सो बेटा सीधी अपने को लिमिट्स मिल गई। सर होए मारा बुक में आओ चैकड़ो मारू मजा आओ से, तुम लोग सीधे यहीं से कॉपी करना। अधे बेटा एक और सम करने का कैपेसिटी नो नेवर। सर ऐसा पेज 109 पर ऐसा एग्जैक्ट एरिया ना दिया हो तो क्या करने का? तो हम जो कर रहे थे वो वैसे ही करना पड़ेगा भाई। जैसे वो 25% के लिए देयर वाज नो ऑप्शन, हमें वो ग्राफ बना के ही करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। लेकिन जनरली तुमको वो ऐसा ही टेस्ट करेंगे, वो थियोरेटिकल कि तुमने वो पढ़ी है कि नहीं थियरी, और अपने फाफाराम सब साले ग्राफ में इंटरेस्टेड है। थियरी एक जन ने नहीं पढ़ी है। सर मैं करूं क्यों? आपको बोला है ना माइक्रो बनने वाला है उसका। होमवर्क मार्क करेंगे बेटा। ये वाला सम रिपीट टेलीकास्ट बेटा, दिस सम रिपीट टेलीकास्ट इलस्ट्रेशन 15 16 17 बस, और ये सम रिपीट टेलीकास्ट।